क्या हाल है? सबसे कह रहे हैं, छोटो बड़ो सबसे कह रहे हैं। तो आचरण करने वालों की संख्या गिनती में है और बोल वचन वालों की संख्या अनगिन है। बोल वचन मतलब दूसरों को समझाने वालों की। हर एक व्यक्ति दूसरों को समझाने में बहुत बड़ा विद्वान हो जाता है? नहीं हो जाता। हर व्यक्ति पंडित बन जाता है दूसरों को रास्ता दिखाने में, रास्ते चलाने के लिए, निर्देश करने के लिए। लेकिन स्वयं को जब चलाना होता है तो क्या हो जाता है? अपनी सारी शिक्षा वो स्वयं भूल जाता है। नहीं भूल जाता? तो सारा ज्ञान किसके लिए है? तो आप जो सुन रहे हो किसके लिए? मूक माटी महाकाव्य किसके लिए? अभी बोल रहे दूसरों के प्रवचन सुन रहे हो किसके लिए? कितने लोग उतारेंगे? जीवन में उतारोगे कि जीवन से उतार दोगे? दो चीजें होती है, एक तो जीवन में उतारना और दूसरी होती है जीवन से ही उतार देना। तो यहाँ क्लास के बाद सब लोग नीचे जाएंगे और अपने कपड़े फटकारेंगे, जैसे उठते हो ना, धूल उल लग जाती तो निकाल देते। ऐसे ही महाराज जी की बातों को देखो, मंदिर की बातें हैं, सब मंदिर में छोड़ करके जाना चाहिए, नहीं तो निर्माल्य का दोष लग जाएगा। ऐसा तो नहीं सोचोगे? देखो महाराज जी की वाणी को यदि हम धारण कर लेंगे तो देवगुरु शास्त्र की कुछ भी वस्तु को नहीं रखना चाहिए ना। यदि रख ले तो क्या हो जाता है? निर्माल्य का दोष। इस कारण महाराज जी, हमने आप ही लोगों से सुना है, हम बिल्कुल निर्माल्य के दोष को अपने अपने जीवन में नहीं अपनाएंगे। आपकी सारी शिक्षा को आपके पास ही छोड़ करके जाएंगे। ऐसे ही आचार्य भगवान के सारे उपदेश को, मुख माटी महाकाव्य को कहां छोड़ करके जाओगे? यहीं पर लेकर के जाओगे साथ में। दोस्त तो नहीं लगेगा निर्माल्य का? पूछ रहे हैं आप लोगों से, ऐसी धारणा तो नहीं है? निर्माल्य अलग चीज है, उपदेश तो भगवान का है, प्रभु का है, आचार्य भगवान का है, और वह तो जीवन को ऊपर उठाने के लिए है। समझ रहे हो कि नहीं? क्या समझ में आ रहा है? क्योंकि चालाक चालकों की संख्या अनगिन है, सब चालाक हैं बड़े। चलो आगे चलें। क्या करूं जो कुछ घट रहा है, लिखती हूं उसे, उसका रस चखती हूं, फिर बिलखती हूं, लिखती हूं माँ लेखनी जो रही। आचार्य भगवान लिख रहे हैं लेखनी के माध्यम से। ये बात और कोई नहीं कह रहा हमसे। कौन कह रहे हैं? आचार्य परमेष्ठी कह रहे हैं। इतने करुणा हृदय से कह रहे हैं, इतनी पीड़ा से कह रहे हैं, अपनी लेखनी के माध्यम से लिख रहे हैं कि जो कुछ उन्हें दिखाई दे रहा है संसार में, जो कुछ घट रहा है, उसे वो इस महाकाव्य में उकेर रहे हैं, लिख करके दे रहे हैं। फिर भी हम हैं कि समझते ही नहीं समझते। आचार्य भगवान की वाणी को तो ऐसा फेंक देते हैं उतार करके जैसे धूल मिट्टी हो। ऐसे किया ना आज तक? नहीं किया? कैसी फेंकी वाणी को? धूल मिट्टी की भांति ही फेंक दिया, झटकार करके अलग कर दिया। बोले धूल का कण रह ना जाए, और जैसे जाने के बाद कपड़े धो लेते हो ना सर्फ से और चमक जाए, तो बोले हाँ, वाणी का प्रभाव बाद में भी नहीं रह जाए और अच्छे से साफ हो जाए, माइंड वॉश हो जाए, ब्रेन वॉश हो जाए। ऐसा तो नहीं है? क्या करना है? थोड़ा सा परिवर्तन आएगा? नहीं आएगा? क्या परिवर्तन आएगा? कुछ नहीं आएगा। क्या परिवर्तन? वही तो हम पूछ रहे हैं। शुद्धि बढ़ेगी। आचरण के क्षेत्र में परिवर्तन आना चाहिए। उसका सीधा सा अर्थ है कि जो जो गलतियां हम करते आ रहे हैं, जो जो अपराध हम करते हैं, जो हमारे भीतर कमियां बैठी हुई हैं, उन कमियों को धीरे धीरे निकाल करके फेंकने की कोशिश करें। जो भी कमियां बैठी हैं, और हर एक के भीतर ढेर सारी कमियां हैं, गिनती नहीं है, इतनी ढेर सारी कमियां बैठी, बुराइयां बैठी हैं, लेकिन न जाने क्यों व्यक्ति उनसे इतना गहरा जुड़ा रहता है। जैसे चमड़ी कोई निकालता है तो दर्द होता है ना, उससे भी ज्यादा दर्द है मन की बात को निकाल करके फेंकने में होता है। ऐसे ही होता है नहीं? आप लोगों का जिनसे वैर है उसकी भावना को निकाल करके फेंक दोगे? नहीं। भाई भाई से नहीं बोल रहा हो,
उससे वो ऐसा मुख मोड़ करके बैठा रहता है, उस वैर को नहीं निकाल करके फेंक पा रहा है, उस कषाय के भाव को नहीं निकाल करके फेंक पा रहा है, उस अपमान की घटना को नहीं भुला पा रहा है, उस अहम के भाव को निकाल करके अलग नहीं कर पा रहा है। तो बहुत गहरा अर्थ है इन पंक्तियों का, साधारण सा अर्थ नहीं है। इस अर्थ को समझने की कोशिश करें, जीवन में उतारने की कोशिश करें। तो ये मूक माटी काव्य, महाकाव्य एक अद्भुत काव्य है, हम ये कह रहे हैं। यदि कोई व्यक्ति से गहराई से थोड़ा सा भी चिंतन परक पढ़ने की कोशिश करेगा ना, तो निश्चित मान करके चलना उसका जीवन एकदम बदल जाएगा, उसका स्तर ही कुछ अलग हो जाएगा, उसकी सोच ही कुछ अलग हो जाएगी, अलग ही प्रकार की। उसके परिणाम ही एकदम विशुद्ध होने लगेंगे, निर्मल होने लगेंगे। जो मन में इधर उधर की बुराइयां, कषाय के भाव भरे हुए हैं, वो धीरे धीरे छोड़ता चले जाएगा अपने आप ही। लेकिन न जाने क्यों नहीं छोड़ पाते हैं व्यक्ति, निकाल करके अलग करने की कोशिश ही नहीं करते। कोशिश करना थोड़ी सी। आगे बढ़े इसी 152 पेज में, 152 में। शिल्पी को स्तब्ध देख कर क्या करुणा की पालड़ी भी हल्की पड़ी, इतनी बाल की खाल तो मत निकालो, कहती कहती करुणा रो पड़ी। ज्यादा हम कह तो नहीं रहे, अब हम क्या कह रहे हैं, आचार्य भगवान कह रहे हैं सो हम बता रहे हैं, नहीं तो आप लोगों को चोट लग जाएगी। बोले महाराज जी बहुत कड़वा बोलते हैं आप, बहुत कड़वा बोलते हैं। हम नहीं बोल रहे, गुरुजी बोल रहे हैं। और कड़वा नहीं है, सत्यता है, वास्तविकता है, उसी को वो लिख रहे हैं, उसी का वे कथन कर रहे हैं। फिर भी हम समझ नहीं पा रहे हैं, तो समझने की कोशिश हर एक व्यक्ति को करना है। कठिन तो नहीं लग रही मुख माटी, समझ में आ रही ना? अपने से जोड़ करके चलना सभी लोग, नहीं तो पड़ोसी से जोड़ने लगोगे। अब ये उपदेश पड़ोसी को समझ, देखो देखो तुम्हारे भीतर कैसी कैसी कसाएं भरी हैं, उसे छोड़ नहीं रहे, तुम बैर के भाव नहीं छोड़ रहे, अहम के भाव नहीं छोड़ रहे, लड़ाई के भाव नहीं छोड़ रहे। अब एक दूसरे को उपदेश देने बैठ जाओगे, तुम्हारी उससे नहीं बन रही है ना इतने साल से, पड़ोसी देखना कानाफूसी होने लगेगी थोड़ी देर बाद। छोड़ो, महाराज जी कह रहे हैं छोड़ने को, तो एक दूसरे के लिए नहीं कहा जा रहा है, स्वयं के लिए कहा जा रहा है। आगे पेज नंबर 153। इस पर शिल्पी कहता है, रोना करुणा का स्वभाव नहीं है, बिना रोए करुणा का प्रयोग भी संभव नहीं। करुणा का होना और करुणा का करना, इन दोनों में अंतर है, तथापि इतनी अति अच्छी नहीं लगती। करुणा का होना और करुणा का करना, दोनों में बहुत अंतर है। एक व्यक्ति के भीतर अंदर से करुणा अनुकंपा का भाव होता है, और एक व्यक्ति उसे दिखाता है। करने का मतलब और होने का मतलब, एक व्यक्ति के भीतर यह भाव है अंदर से, और एक व्यक्ति उसे प्रदर्शित कर रहा है। दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। धर्म का होना और धर्म का करना, दया का होना और दया का करना। समझ रहे हो? नहीं हो तो आपके भीतर है कि आप करते हो? खरी खरी पूछ लेते। आपके भीतर करुणा, अनुकंपा, दया, धर्म है कि आप करते हो? सिर्फ करते हो, दिखाते हो, दुनिया के सामने लाते हो, प्रदर्शित करते हो? क्या है? कितने लोगों के भीतर है? कितने लोगों के भीतर है? नहीं समझ में आ रही बात? कितने लोग करते हैं? अधिकांश लोग करते ही ऐसा लगता है। अच्छा, 80-20 का रेशो। करने वाले ज्यादा, दिखाने वाले ज्यादा है। क्या है? 80% क्या है? नहीं, 80% करने वाले और 20% दिखाने वाले। अच्छा अच्छा, तो 80% दिखावे का होता है कि 80% करने का होता है? अच्छा, 20% दिखाने का होता है। कितने लोग सहमत है इससे? हाँ,
बोले 80% तो हम अंदर से करते हैं, 20% थोड़ा सा दिखाते हैं, ऐसा कितना करते हैं? उल्टा 20 करते हैं, 80 दिखाते हैं। एक जगह से आवाज 90% मारा। क्या हो स्वयं को देख लेना। तो रोना करुणा का स्वभाव नहीं है, लेकिन यह भी सत्य है बिना रोए करुणा का प्रयोग भी संभव नहीं है। करुणा का होना और करुणा का करना, इन दोनों में अंतर है, तथापि इतनी अति अच्छी नहीं लगती। किसके लिए कहा जा रहा है? बस प्रकृति मां करुणा के लिए। इस बात को मानता हूं कि, उदाहरण दे रहे हैं इस पंक्तियों में आचार्य भगवान, बिना खाद डली खेत की अपेक्षा खाद डली खेत की वह फसल लहलहाती है, परंतु खाद में बीज बोने पर तो फसल जलती दहदहाती है। हाँ हाँ, अनुपात से खाद जल दे दिया खेत को, बीज बिखेर दिए खेत में, फिर भी बीज वे अंकुरित नहीं होते, माटी का हाथ उन पर नहीं होने से। इतना ही नहीं, जिन बीजों पर माटी का भार दबाव बहुत पड़ा हो, वे भी अंकुरित हो नहीं आ सकते भू पर, धम गुठ जाता है उनका भीतर ही भीतर। इस उदाहरण से कुछ समझ में आया? इस उदाहरण से इस बात को समझना कि लाइफ बैलेंस्ड होना चाहिए, अति भी नहीं और कम भी नहीं। क्या कहा गया है? इस बात को मानता हूं कि बिना खाद डली खेत की अपेक्षा, जिस खेत में खाद का प्रयोग किया जाता है तो वहां फसल अच्छी आती, लहलहाती है, परंतु कोई किसान खाद में ही बीज को बो दे तो बोले खाद डालने से फसल बहुत बढ़ती है, तो इस कारण मैं खाद में ही बीज को बो दूं तो क्या हो जाएगा? वह बीज जल जाएगा। खाद में बीज बोने पर तो फसल जलती है, दहदहाती है। हाँ हाँ, अनुपात से खाद जल दे दिया खेत को, बीज बिखेर दिए खेत में, फिर भी बीज वे अंकुरित नहीं होते। क्यों? कि माटी का हाथ सर पर नहीं होने। अनुपात से उसने खाद दिया हो, जल दिया हो, लेकिन माटी पूरी नहीं हो, ऊपर ना हो बीज के, तो भी वह अंकुरित ना हो, नहीं होते। और जिन बीजों पर माटी का भार बहुत ज़्यादा, यानी बीज बहुत गहराई में बो दिया, अंदर 1 फीट माटी डाल दी तो भी नहीं हो सकते, दम घुट जाता है भीतर ही भीतर। यानी सब कुछ अनुपात से होना चाहिए। तो करुणा अच्छी भी है और बुरी भी है। क्या? अति करोगे तो वह करुणा घातक हो जाएगी, और कम करोगे तो भी वह फसल या लाभ को देने वाली नहीं होती है। तो जीवन में बिल्कुल ऐसा ही है, हर क्षेत्र में बैलेंस होना चाहिए। जहां जिसकी जितनी आवश्यकता हो वहां उतना ही प्रयोग हो। अब करुणा माँ बच्चे पर बहुत ज़्यादा करती है तो क्या होता है? देख लो, बच्चा क्या हो जाता है? सिर पे बैठ जाता है ना, बिगड़ जाता है। बहुत ज़्यादा दया करे माँ, उसकी सारी मांगों को पूर्ति करते रहे, जो जो वो इच्छा करे सब दिलाते रहे, तो क्या होगा? बिगड़ जाएगा। और प्रॉपर तरीके से कुछ भी ना करुणा करे तो भी वो बच्चा सही नहीं हो पाएगा। तो जहां जब जितना आवश्यक है उतना उस क्षेत्र में दिया जाना चाहिए। ऐसे ही धर्म के क्षेत्र में यदि बहुत ज़्यादा करुणा करो, मान लो कोई गरीब है, फुटपाथ पे रहता है, उससे बहुत ज़्यादा करुणा करके हमने खूब खिलाया पिलाया भर दिया, तो क्या उसका दुरुपयोग करने लगता है ना? आपकी आर्थिक मदद का वह दुरुपयोग करने लगा। किसी भिखारी को खूब दे देगा तो वो जाके सिगरेट पीने लगेगा, जुआ खेलने लगेगा, शराब पीने लगेगा। और एकदम से उसे दुत्कार दिया, कोई एकदम गरीब है उसे दुत्कार दिया, तो भी वहां पर वह संभल नहीं पाएगा, और बहुत ज्यादा उसे सपोर्ट दे दिया तो वह अति में बह जाएगा।
कुल मिलाकर निष्कर्ष क्या निकला? जहां जितनी आवश्यकता हो उसका प्रयोग उतना होना चाहिए, ना ही अति हो ना ही बहुत कम हो। जब आपस का व्यवहार होता है तो इसे हर क्षेत्र में घटाना है। आपस के व्यवहार में भी किस प्रकार से हम रहें, किस प्रकार से आचरण करें। पेज नंबर 154 समय हो रहा है, इसने क्या क्या समाप्त कर रहे हैं। करुणा है नहीं है, करुणा की अपनी उपादेयता है, अपनी सीमा, फिर भी करुणा की सही स्थिति समझता है, समझना है। करुणा न ही है यानी त्यागने योग्य है, न ही उपादेय यानी एकदम से बहुत ज्यादा अपनाने योग्य भी नहीं है। तो जिस क्षेत्र में जितनी करुणा होना चाहिए, दया होना चाहिए, किसी को इतना ज्यादा भी सपोर्ट मत दो कि वो अपने पैरों पे खड़ा ही ना हो सके। बैसाखी अच्छी होती है चलने के लिए, ट्राइसिकल बच्चों को दी जाती शुरू बचपन में चलने के लिए, लेकिन जीवन में वो ट्राइसिकल से चलते रहे तो नहीं, गिर जाएगा। इस कारण 2 पहिए की साइकिल में नहीं सिखाएंगे उसको, गिर जाएगा, क्या होगा? साइकिल सीखने के लिए साइड में 2 सपोर्ट के चक्के लगे रहते हैं, वो जीवन भर वैसे लगा करके चलाते रहे तो कभी कुछ नहीं सीख पाएगा। और शुरुआत में न दिया जाए तो भी गिर जाएगा। तो एक समय तक सपोर्ट की आवश्यकता होती है, उसके पश्चात उसे इंडिपेंडेंट बनाने के लिए सहारा दूर भी कर दिया जाता है, छोड़ भी दिया जाता है, ताकि वह अपने पैरों पर अच्छे से खड़े हो सके। समय आपका हो गया है। आगे 154 पेज नंबर से कल से अच्छे से देखेंगे। इतना ही रखें, समय हो गया ना? 5 मिनट। हाँ, तो एक चीज़ अभी आप लोगों को कहना है। तो जितने लोग हैं यहाँ पर बैठे हुए हैं, भगवान को इंतजार कराते हैं, गुरु को इंतजार कराते हैं। सुनो ध्यान से, बहुत महत्वपूर्ण बात कर रहे हैं। जो गुरु और प्रभु को इंतजार कराते हैं तो इस बात को ध्यान रखना, जब जब जीवन में कोई आवश्यकता होगी तो उन्हें हमेशा इंतजार करना पड़ेगा। तो नियम ये होना चाहिए, क्लास शुरू होने के पहले ही हम आकर के बैठ जाएं। ये अभिनय मानी जाती है, देर से आना ये अभिनय मानी जाती है। अभिनय, हमें उसका लाभ नहीं मिलेगा। सुनना उद्देश्य नहीं है। सुनो ध्यान से, ये काव्य सुनना उद्देश्य नहीं है। उद्देश्य क्या है? इस काव्य को सुनकर जीवन का उस स्तर जो है ऊपर उठाना है। ये कब संभव होगा? जब हमारे भीतर बहुमान होगा, विनय का भाव होगा। तो बिना सुने अथवा कम सुन करके भी हम उसको एकदम ग्रास्प कर लेंगे, वो गहराई तक उतर जाएगा। नहीं तो वो क्या होगा? विनय के अभाव में, बहुमान के अभाव में वह सिर्फ सर का विषय बनेगा, बुद्धि का विषय बनेगा, आचरण और हृदय का विषय नहीं बनेगा। तो जो व्यक्ति अपने हृदय को परिवर्तित करना चाहते हैं, अपने जीवन को बदलना चाहते हैं, तो उन्हें क्या करना है? विनय और बहुमान का भाव लाना है, नहीं लाना?